दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को दिल्ली सेवा संशोधन एक्ट और द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर घेरा है। गोपाल राय ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया। दिल्ली सेवा संशोधन एक्ट पर गोपाल राय ने कहा, केंद्र सरकार ने यह कानून दिल्ली सरकार के हकों को छीनने के लिए बनाया और दिल्ली सरकार को इस पर सदन में चर्चा करने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर से दिए जा रहे बयानों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। सुनिएगा। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज दिल्ली सरकार दो अहम मुद्दों पर चर्चा करेगी। पहला मुद्दा जो केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सेवा संशोधन एक्ट 2023 लाया गया है, इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी। वहीं दूसरा मुद्दा है जो सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे में जो सड़क के निर्माण की लागत है उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। तो ये दो अहम मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर दिल्ली सरकार किस तरीके से अपना पक्ष रखेगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी हैं। गोपाल जी, ये दो अहम मुद्दे हैं और दोनों मुद्दे केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से जुड़े हुए मुद्दे सदन के अंदर उठा रही है तो विपक्ष हंगामा कर रहा है और मजबूरन मार्शल आउट करना पड़ रहा है। तो आज जब ये दो मुद्दे उठेंगे तो किस तरीके से सदन की कार्यवाही चलेगी? मुझे लगता है कि सदन विषयों पर चर्चा करने के लिए ही आहूत किया जाता है। जहां तक आपने कहा दिल्ली सेवा बिल केंद्र का बिल नहीं है। ये दिल्ली के लोगों को अधिकार हड़पने का बिल है। दिल्ली के लोगों को द्वयम दर्जे का नागरिक बनाने का बिल है। ये अगर दिल्ली से जुड़ा मुद्दा नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में दिल्ली से जुड़ा क्या मुद्दा है वही बता सकते हैं। दिल्ली के लोगों को भाजपा क्या चाहती है कि हम आपकी गर्दन भी काटेंगे और आप आ भी नहीं भरेंगे। पूरे दिल्ली असेंबली के अधिकार को, चुनी हुई सरकार के अधिकार को इस कानून के, काले कानून के माध्यम से छीन लिया गया और असेंबली उस पर चर्चा भी ना करे। लेकिन जो बीजेपी के विधायक हैं, जो विपक्ष है, वो ये कह रहा है कि दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करें और वो मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करते हैं जिस पर लगातार लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो चुकी है। लेकिन जिस बिल की आप बात कर रहे हैं वो दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में विपक्ष इस पर लगातार हंगामा कर रहा है तो सदन के अंदर भी हंगामा देखने को मिलेगा। नहीं, विपक्ष कर क्या सकता है? लोकसभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री लगातार आवाज उठती रही, सदन के अंदर आए ही नहीं। मजबूरन विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, तब वो सदन के अंदर प्रवेश किए। 2 घंटा भाषण दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 2 मिनट मणिपुर के लिए निकला। क्या दर्द है मणिपुर के लोगों को, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और उस चर्चा के बाद भी समाधान क्या निकला? ये देश जानना चाहता है कि पूरी दुनिया में घूमने वाले प्रधानमंत्री जी आज मणिपुर जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे? आखिर ऐसी क्या वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं जिसका वो सामना नहीं करना चाहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को इसके समाधान के लिए पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि डबल इंजन का नारा तो देश ने बहुत सुना है। आज डबल इंजन की सरकार जिस तरह से डबल स्पीड से मणिपुर को रौंद रही है और भाजपा उस पर चर्चा से भी भागना चाहती है, तो सदन में भाग जाओगे। देश तो चर्चा कर रहा है, देश तो सोच रहा है और उसका जवाब देगा देश। गोपाल जी, दूसरा मुद्दा है जो सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका जो मसौदा तैयार हुआ कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से ये सड़क बनाई जाएगी, लेकिन जब भुगतान हुआ तो 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान हुआ। तो इस मुद्दे को भी आज सदन के पटल पर उठाने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से ये मतलब मुझे तो आश्चर्यजनक है कि अभी तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद चुप्पी क्यों है? सारी एजेंसियां कहाँ गई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली? जो विपक्ष को केवल चकनाचूर करने के लिए, दमन करने के लिए एजेंसियां जो है भ्रष्टाचार का बहाना लिया जाता है। तो चाहे वो एक्सप्रेसवे का मामला हो, चाहे आयुष्मान भारत में सारा रिपोर्ट आई है, मुझे तो लगता है कि अगर सरकार बदलेगी तो पता नहीं कितनी परतें इनकी उभर करके सामने आएगी। गोपाल जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से INDIA इंडिया गठबंधन में आप लोगों ने हिस्सेदारी ली है,
उसके एक अभिन्न अंग हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के कई नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अगर हम खास तौर से संदीप दीक्षित की बात करें तो वो अभी भी लगातार बयान दे रहे हैं, जबकि शीर्ष नेतृत्व ये कह चुका है कि इनके बयान का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन वो अभी भी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। नहीं, वो आम आदमी पार्टी पे नहीं हमला बोल रहे हैं, वो तो अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर हमला बोल रहे हैं। अगर या तो उनका शीर्ष नेतृत्व जो बात कह रहा है वो अगर सही है तो वो तो उनके लिए ही वो सवाल है, कांग्रेस को इसको एड्रेस करना चाहिए। सर, दिल्ली के एक प्रोफेसर ने यह भी कहा कि जो प्रत्याशी हैं उन्हें देखिए कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, और पढ़े लिखों को ही वोट किया जाए। तो उस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या कहेंगे, इस मुद्दे को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो उसको रीट्वीट भी किया है इस मुद्दे को लेकर के, और उन्होंने कहा कि ये सवाल कहीं गलत नहीं है। देखिए, देश में एक दहशत का माहौल है, तो चारों तरफ जिस तरह से दहशत फैलाई जा रही है, वो डर गए होंगे इंस्टीट्यूट वाले कि कहीं पढ़े लिखे का मतलब ऐसा ना समझा जाए कि ये राष्ट्रद्रोह है, तो हमला ना हो जाए, ईडी सीबीआई ने छापा मार दे, तो डर के मारे उन्होंने ये कार्रवाई की होगी। तो जो देश में दहशत का माहौल है, हर कोई डरा हुआ है, उसको मतलब जुबान खोलते हुए भी डर लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या कल परिणाम होगा। तो आपने देखा, हमारे साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी थे, जिन्होंने बताया कि आज दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और उन मुद्दों पर किस तरह से सरकार मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।